जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक, ठीक है? और हम अभी इसी बुक को मॉक टेस्ट के द्वारा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो डेली अभी आपको इसी बुक से मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा, जब तक ये बुक कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस बुक को कंप्लीट करें, तो अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड, ठीक है? और आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से मॉक टेस्ट 18। 17 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और टॉपिक है हमारा अकबर के सैन्य अभियान, ठीक है? यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मालवा पठार किस प्रकार का पठार है? ऑप्शन है ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी वृत्ताकार और डी है अंडाकार। चलिए आप लोग आंसर बताते चलिए कमेंट में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। देखिए, मालवा पठार का आकार त्रिभुज के समान है और यह सब सतपुड़ा व विंध्य श्रृंखलाओं के बीच फैला है, ठीक है? तो इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से कर लेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है? और कमेंट में स्कोर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न दूसरा है, मालवा पठार के पूर्व में कौन सा क्षेत्र स्थित है? चलिए आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बुंदेलखंड, सी विदर्भ और डी है मराठावाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। मालवा के पूर्व में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी भूगोल वाला है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, मालवा पठार के पश्चिमोत्तर में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य, बी अरावली, सी सतपुड़ा और डी है हिमालय। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली। देखो भाई, अरावली पर्वतमाला मालवा के पश्चिमोत्तर में स्थित है और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 4 है, बताइएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन मालवा की प्रमुख नदियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए चंबल, बी काली सिंध, सी गंगा और डी है बेतवा। सही आंसर ऑप्शन सी गंगा। देखिए, मालवा क्षेत्र में चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदियां बहती है। गंगा मालवा क्षेत्र से दूर उत्तर भारत में बहती है। अगला प्रश्न 5 है, मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, बी है नर्मदा, गोदावरी और महानदी, सी है यमुना, गंगा, सरस्वती, डी है तापी, भीमा, कृष्णा। सही आंसर ऑप्शन है चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन। ये नदियां उत्तर की ओर बहती है और घाटियों व प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन से नगर मालवा क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, बी है नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, सी है वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और डी है जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल। देखिए, ये शहर मालवा क्षेत्र के प्रमुख नगर है। इंदौर वाणिज्य केंद्र, ग्वालियर ऐतिहासिक स्थल, उज्जैन धार्मिक केंद्र और भोपाल राज्य की राजधानी है। अब प्रश्न 7 है, 1561 ईस्वी में चुनार यानी कि मिर्जापुर पर कौन सा शासक था? ऑप्शन ए बाज बहादुर, बी अफगान, सी जयमल या फिर डी वीर नारायण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अफगान। देखिए, अकबर ने 1561 ईस्वी में चुनार यानी कि मिर्जापुर पर अफगानों के खिलाफ सैन्य अभियान किया। मुगल सेनापति इस अभियान में आसफ खां थे। प्रश्न 8 है, 1561 ईस्वी में मालवा पर किस शासक के खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए राणा प्रताप, बी बाज बहादुर, सी जयमल और डी है भारमल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाज बहादुर। अकबर ने मालवा पर बाज बहादुर के खिलाफ अभियान चलाया। मुगल सेनापति इस अभियान में आदम खां थे। अगला प्रश्न 9 है, 1562 ईस्वी में मेड़ता पर किस शासक के खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए जयमल, बी है भारमल, सी वीर नारायण और डी है दाऊद खां। सही आंसर ऑप्शन ए जयमल।
अकबर ने मेड़ता पर जयमल के खिलाफ अभियान चलाया। मुगल सेनापति इस अभियान में सैफुद्दीन थे। सैफुद्दीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 10 है। 1562 ईस्वी में आमेर पर किस शासक के खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए जयमल, बी है भारमल, ऑप्शन सी है वीर नारायण और डी है मुजफ्फर शाह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारमल। आमेर पर अकबर ने सैन्य अभियान के बजाय वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे मुगल और राजपूतों में संबंध मजबूत हुए। अगला प्रश्न 11 है। 1564 ईस्वी में मध्य भारत यानी कि गोंडवाना पर किस शासक के खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए वीर नारायण, बी है राणा उदयसिंह, सी रामचंद्र और डी है दाऊद खां। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर नारायण या फिर दुर्गावती। अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर अभियान चलाया। मुगल सेनापति इस अभियान में आसफ खां थे। चलिए एक जानकारी देते हैं आपको कि ये जो खान सर का पॉकेट जीके बुक है ना, यहाँ से हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आप जाके वो सारा वीडियो देख के आप एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12 है। 1568 ईस्वी में मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर किस शासक के खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए राणा प्रताप सिंह, बी है राणा उदय सिंह, सी है बाज बहादुर और डी है जयमल। सही आंसर ऑप्शन बी, राणा उदय सिंह। अकबर ने मेवाड़ पर 1568 ईस्वी में सैन्य अभियान चलाया और जयमल को हराया। प्रश्न 13 है। 1569 ईस्वी में कलिंजर वर्तमान बांदा उत्तर प्रदेश पर किस शासक के खिलाफ अभियान हुआ? चलिए इसका आंसर बताने से पहले हम बताते हैं आपको कि अगर आप सुबह बिस्तर पर सोने से पहले एक वीडियो डेली देख लेते हैं तो हम आपको बहुत सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे। ये वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन है ए रामचंद्र, बी याकूब खां, सी दाऊद खां और डी है वीर नारायण। तो सही आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर अभियान चलाया। मुगल सेनापति इस अभियान में मजनू खां का साथ थे। प्रश्न 14 है। 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए सूरजन राय, बी है वीर नारायण, सी बाज बहादुर और डी है रामचंद्र। सही आंसर ऑप्शन ए सूरजन राय। अकबर ने रणथंभौर पर अभियान चलाया। मुगल सेनापति इस अभियान में अकबर और भगवान दास थे। चलिए अगला प्रश्न 15 है। 1570 ईस्वी में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए है राय कल्याणमल और रावल हरराय, बी है वीर नारायण, सी रामचंद्र, डी राणा उदय सिंह। सही आंसर ऑप्शन ए राय कल्याणमल और रावल हरराय। इस समय अकबर ने वैवाहिक संबंधों के जरिए इन राज्यों से मित्रता स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न 16 है। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए राणा प्रताप सिंह और अकबर, बी राणा उदय सिंह और अकबर, सी बाज बहादुर और अकबर, डी है वीर नारायण और अकबर। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच। देखिए हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे। अगला प्रश्न 17 है। 1572 से 73 ईस्वी में गुजरात पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए मुजफ्फर शाह तृतीय, बी है दाऊद खां, सी याकूब खां और डी है रामचंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फर शाह तृतीय। देखिए अकबर ने 1572 से 73 ईस्वी में गुजरात पर अभियान चलाया। इस अभियान में स्वयं अकबर ने नेतृत्व किया और राज्य को मुगलों में शामिल किया। प्रश्न 18 है। 1575 से 76 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए दाऊद खां, बी मुजफ्फर शाह तृतीय, सी है यूसुफ खां और डी है वीर नारायण। तो सही आंसर ऑप्शन है दाऊद खां। अकबर ने 1575 से 76 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर अभियान चलाया। मुगल सेनापति इस अभियान में मुनीम खां थे। प्रश्न 19 से 1581 ईस्वी में काबुल पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए हकीम मिर्जा और ख्वाजा मंसूर, बी है मुजफ्फर शाह तृतीय, सी रामचंद्र और डी है निसार खां।
सही आंसर ऑप्शन ए हकीम मिर्जा और ख्वाजा मंसूर। देखिए अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर अभियान चलाया। इस अभियान में अकबर स्वयं सेनापति के रूप में शामिल थे। प्रश्न 20 है 1585 से 86 ईस्वी में कश्मीर पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए है यूसुफ खां और याकूब खां, बी है मिर्जा यानी बंग, सी दाऊद खां और डी है रामचंद। सही आंसर ऑप्शन ए यूसुफ खां और याकूब खां। अकबर ने कश्मीर पर अभियान चलाया। सेनापति भागवान दास और कासिम खां थे। प्रश्न 21 है 1591 ईस्वी में सिंध पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए मिर्जा जानी बंग, बी है यूसुफ खां, सी निसार खां और डी है वीर नारायण। सही आंसर ऑप्शन है मिर्जा जानी बंग। अकबर ने सिंध पर अभियान चलाया। सेनापति इस अभियान में अब्दुल रहीम थे। प्रश्न 22 है 1592 ईस्वी में उड़ीसा पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए निसार खां, बी मिर्जा जानी बंग, सी याकूब खां और डी वीर नारायण। सही आंसर ऑप्शन ए निसार खां। अकबर ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा पर अभियान चलाया। सेनापति इस अभियान में मानसिंह थे। प्रश्न 23 है 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए अफगान, बी निसार खां, सी मिर्जा जानी बंग और डी है वीर नारायण। सही आंसर ऑप्शन ए अफगान। अफगान ने 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान पर अभियान चलाया। सेनापति मीर मासूम थे। प्रश्न 24 से 1595 ईस्वी में कंधार पर किसके खिलाफ अभियान हुआ? ऑप्शन ए मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, बी निसार खां, सी यूसुफ खां और डी है वीर नारायण। सही आंसर ऑप्शन ए मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। अकबर ने 1595 ईस्वी में कंधार पर अभियान चलाया। सेनापति इस अभियान में अब्दुल ही थे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हम करवा दिए हैं। आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज करके याद कर लीजिए, ठीक है? और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइए, ठीक है ना? और कमेंट में फीडबैक जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।